नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत पाक कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और सब कुछ संदेश देने के बावजूद उसमें सबके लिए माइंड दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया है, हाथ पाँव काम करने के लिए दिया है। और जितने बॉडी में प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाए, अगर कुदरत चाह तो एक भी अगर नस ब्लॉक हो जाए तो उसी टाइम इंसान की मौत हो सकती है। इसी प्रकार पूरी प्रकृति में जितनी भी 18,000 मखलूक है, सारी इंसान के फायदे के लिए बनाई है। और इंसान हम इतना जानवर बन चुके हैं। जिस तरीके से या इजराइल बदतमीज ने सारा काम जो भी जड़े, ये मोदी यहाँ का जो पीएम मोदी है जो इंडिया का उसमें, और ये इजराइल का नेतन्याहू है, ये जड़ है। इसी ने इन्होंने ही अमेरिका को उसमें उसमें बहकाया युद्ध के लिए। अमेरिका ने कितने इतना ये पागल जैसा हो गया उसमें ये जो ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर तुमने इनको जल्दी से जल्दी इनको डेंड क्यों नहीं करते हो, इनको फांसी क्यों नहीं देते। ये 4-5 आदमियों की वजह से पूरी दुनिया पे आपदा आई पड़ी है। वो पूरे यूरोप देश जितने भी सब उसमें इटली का कोई उसमें एक उसमें वह था, वह सारा कुछ बता रहा था उसको, क्योंकि पता था उसको सारा जितने भी उसमें यूरोपियन देश उसमें इंडिया से लेके उसमें चीन से लेके रूस से लेके सारे इजराइल से लेके ईरान से लेके सब उसकी बात उसको सारी चीज़ों को पता सब उसमें वह ये बोल रहा था उसमें, मुझे नींद तक नहीं आती रात में। इतना भयानक ये हो रहा है, ये दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चारों साइड से परमाणु बम चालू हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी उसमें रूस और चीन जिस तरीके से कितना अच्छा काम कर रहे हैं ईरान के साथ जो ईरान खुद देखो कितना 40 साल से जो युद्ध ये पाबंदी लगा रखा था उसमें या ईरान के ऊपर, या अमेरिका बदतमीज ने लेकिन उन्होंने अपना अंत नहीं दिया। खामने साहब फिर भी इनकी बातों पे सारा कितना दबाव डाल रखा था। खामने साहब कितनी सभ्यता पूर्व दे रहा था, फिर इन्होंने धोखे से या मोदी और यहाँ का प्रधानमंत्री जो इसमें एक गृह राज्य मंत्री, एक योगी, तीन ही है यहाँ के इतने जालिम आदमी है। ऐसे ही उसमें हम सऊदी अरब सलमान प्रिंस का भी इसमें हाथ बताया। इजराइल का तो ये नेतन्याहू है ही उस तरीके से जालिम आदमी। इसने रूस उसमें उसमें अमेरिका का ट्रम्प और ये 4-5 आदमियों का इनका एंड नहीं कर दोगे तुम उसमें, जैसे ईरान रूस और चीन चीन की उसमें करेंसी में ही उसमें तेल डीजल पेट्रोल दे दिया जाएगा, सबके लिए दिया जाएगा। लेकिन ये दुनिया बचेगी तभी तो। कुदरत इसमें हम कुदरत भगवान से प्रार्थना आराधना दुआ करते हैं कि इसको कोई कोई ना कोई इसका मसला हल करे ताकि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, इतने बुरे हालात होने वाले हैं। और ये जिस तरीके से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उसमें जो ये एक दूसरे पर कितने औरत से लेके बच्चों से लेके गाजा में कितनी तबाही करी, फिलिस्तीन में कितनी तबाही, हॉस्पिटलों पे बम, या इजराइल बदतमीज ने 5 साल 40 साल से उसमें ये जब से हिटलर ने इन यहूदियों को मारा उसके बाद में उसमें तरस खा के फिलिस्तीन वासियों ने इनको लिए जगह दे दी। और इन्होंने जगह पाकर उन्हीं फिलिस्तीनों पर उन गाजा पे उसमें, जबकि फिलिस्तीन का ये इजराइल इनको बिल्कुल इनको निकलना पड़ेगा या इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। जो भी इजराइल में रहेगा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा वही बना दिया जाएगा। या इजराइल को इन यहूदियों ने जिस तरीके से यहूदी हो उसमें मुसलमान हो, इस्लाम को धर्म ये नहीं कहता किसी सभी अच्छाई का रूप बताते हैं, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से उसमें ये राजनीति खेलने के लिए धर्मों को जो आगे ला देते हैं, फिर इस तरीके से युद्ध करते हैं। दुनिया का अस्तित्व उसमें दाव पे लगा पड़ा, पूरी दुनिया खत्म के कगार पर आई पड़ी है।
लेकिन मतलब जालिमो जिस तरीके से जो कुदरत में होता है ना, वह सच्चाई की जीत होती है। मतलब उसमें चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, ईरान को तुम, वो ईरान वह ताबूत, वह कुदरत का नेक बंदे बन गए। मतलब कुदरत ने अपने ये फरिश्तों के रूप में काम कर रहे हैं। ईरान, चीन, रूस से लेके जितना भी तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बार बार मतलब कभी तुम मतलब सुबह कुछ बोल रहा है, कभी पी के मतलब टुल्ली होके मतलब तू मतलब उसमें मतलब अय्यास प्रकार का दर मतलब जिस तरीके तू शराबी मतलब पी खा के कभी कुछ मतलब बयान बदल रहा, कभी किसी के राष्ट्रपति को उठा लेना, किसी का टेरिफ लगा देना। पूरी दुनिया में तूने ही तो हाहाकार मचाया। मतलब अगर तुम सही ढंग से होते तो जब उसमें मतलब बराक ओबामा मतलब था राष्ट्रपति, मतलब कभी उसमें मतलब उसमें झगड़ा हुआ, किस तरीके से मतलब ये दुनिया चल रही थी। लेकिन जो जालिम आदमी होता है, वह अपनी सारी मतलब कुदरत भगवान मतलब उसको सबके सामने नंगा कर देता, आईने की तरह जैसे ये नंगे हो गए। लेकिन तुम जालिमो, अगर तुम्हें अपना मतलब यूरोप देश भी तुम्हारी वजह से मतलब सारी आपदा में आए पड़े। मतलब जो इटली का था वह मतलब वह सारा कुछ बता रहा था सबका, क्योंकि उनके पास उन्होंने सबका जायजा लेने के बावजूद ये मतलब बताया कि मतलब उसमें मतलब परमाणु बम चारों साइड से चल सकते हैं। ये दुनिया खात्मा के मतलब उसमें नज़दीक आई पड़ी। लेकिन मतलब कुदरत से हम दुआएं करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, ताकि ये मतलब टाला जाए और मतलब इनका अंत हो सके, राक्षस और शैतानों का। और मतलब दुनिया मतलब सही डगार पे चाहे मतलब उसमें मतलब जैसे ईरान और रूस और चीन जिस करेंसी में चाहेगा उसमें व्यापार होएगा। और ये डॉलर को तो बिल्कुल रद्दी के रूप में डाल दिया जाएगा। मतलब इतनी डॉलर की मतलब वो हो जाएगी, ये मतलब कोई कर्म का ही नहीं रहेगा। जो ये डॉलर मतलब इसने मतलब इतना मतलब उस पर मतलब हर दुनिया पे मतलब उसमें जीएसटी का भी मतलब उसमें मतलब जो टैरिफ लगा देना, हर तरीके से मतलब कुदरत किसी को मतलब उसमें पे हमला कर देना, किसी भी मतलब उसमें मतलब वहाँ के मतलब उसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उठा के ले जाना। और जिस तरीके से ये मतलब उसमें पैसे के लिए, डीजल या पेट्रोल के लिए इसकी सोच मतलब ये सोच है कि ये सारी दुनिया मेरे कब्जे में आ जाए, मेरे इशारे पे चले। जालिम आदमी, तू होता कौन है? मतलब उसमें ऐसे ही फिरौन ने दावा करा था, इस तरीके से ही रावण ने करा था, इस तरीके से कंस ने करा था, सज्जाद ने करा था। उनका किस तरीके से कुदरत ने, सिवाय कुदरत सबका मालिक होता है। मतलब वह जो चाहता वही होता। जिस तरीके से जो जो बड़े बड़े वह नहीं रहे, मतलब तुम्हारी क्या चीज़ है? तुम मिट के रह जाओगे जालिमो। अगर या तो तुम अभी भी झुक जाओ और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद में जब कुदरत भगवान वो अपना आप रास्ता निकाल जाएगा। मतलब उसमें अगर तुम जो आदमी झुक जाता कुदरत के सामने, तो उसके चाहे धरती से लेके आसमान तक जितने भी गुनाह होते हैं वे सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। मतलब उसमें और जो भी चीज़ तुम्हारे लिए हम बार बार मतलब इस चीज़ों के थ्रू, जो भी मतलब अच्छा आदमी होता है वह कभी झगड़ा नहीं चाहता, कभी युद्ध नहीं चाहता। जो काम मतलब बातचीत से हल करो, जिस मसलों का मतलब बातचीत से ही हल हो सकता। हमने पहले भी बोली, जब से यूक्रेन रूस का जब युद्ध चालू हुआ, पहले जो बातचीत से मसला हल हो जाता वह किसी से भी नहीं होता। जो उस तरीके से या मोदी बदतमीज ने मतलब गोधरा कांड मतलब उसमें दिल्ली झगड़ा गली के गली इसने फूंक दी, मणिपुर में पूरे में जला के राख कर दिया। कैसे मेवाड़ दंगा जब से ये आया 12 साल से, तब से आरएसएस बीजेपी वालों ने इतने बुरे हालात कर दिए। इन्होंने करा ही क्या सिवाय दंगा फसाद झगड़े से लेके। ये राजनीति के लिए इतना गिर जाता तो फिर ये दुनिया पूरी नेट हो जाएगी, राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी। जो मतलब मैन होगा वह सब उसके अंडर में सारी चीज़, पूरी दुनिया मतलब के देश आ जाएंगे। कोई भी जिस पे भी गलत करेगा तो जो जिम्मेदार सबसे, जैसे ईरान से, रूस से, चीन से मिलके जो 5-4 देश जो मिलके मतलब उसमें उनका ग्रुप बनेगा। कोई भी जो किसी के भी साथ गलत करेगा, कोई भी राजा हो जो भी गलत करेगा, वह मतलब तो वह मतलब उसका मतलब सारा मतलब उसमें वह हिसाब किताब करेंगे, वह फैसला करेंगे, वह उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो 5 देश मतलब उसमें मतलब ये मतलब कर दिए जाएंगे, जो सब पूरी दुनिया के ऊपर कुदरत भगवान ने फिर मतलब ये मतलब हर चीज़ मतलब माइंड दिया हमारे लिए सोचने के लिए। और जो ये 5 देश शक्तिशाली जो बनेंगे मतलब उसके हिसाब से ही फिर ये सारे देश यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इनकी संस्था जैसे कोई भी यूनिट मतलब होता है, तो वो यूनिट को दबाएंगे तो तुरंत उस देश का नाम मतलब उसमें तुरंत निकल जाएगा। फिर वह सारी संस्था आ जाएंगी, मतलब उसमें कोई गलत काम करेगा ही नहीं।
बजट का पैसे को जैसे ये खा जाते हैं, सारे विकास के पैसे को। कोई भी होता है, जनता का जो टैक्स का पैसा है, इतना पैसा जनता के टैक्स का आता है। दुनिया में अगर सिस्टम से चले तो कोई मतलब भूखा नहीं रह सकता, कोई किसी के मोहताज नहीं रह सकता, सब मतलब उसमें सभ्यतापूर्ण मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर सिस्टम से चला तो यह दुनिया अब आगे से मतलब इन गंदों को ख़त्म करके एक सिस्टम से ये दुनिया चलेगी, जो मतलब उसमें अच्छाई का रूप बताएगी। साइंस कितनी आगे पहुंच गई है, देखो ईरान ने कितना मतलब टेक्निकल मतलब उसमें कैसे कैसे हथियार, कैसी कैसी मिसाइल तुम्हें दिखा दिया ने। मतलब उसमें सोचते थे ईरान कुछ नहीं है, तो कुदरत ने सबसे नंबर वन पे ला के दिखा दिया ईरान को। मतलब इस तरीके से मजलूमों की जो मतलब फिलिस्तीनों की मतलब गाजे वालों की मतलब उसमें मतलब उसमें सुन्नी हुए तो, और जो शिया सुन्नी का मसला ये करते हैं ना, मतलब सब एक है, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो या मतलब सिख हो या ईसाई हो, सब इंसानियत का हमें धर्म निभाना चाहिए। सबको एक जैसा मानना चाहिए। कोई धार्मिक मतलब उसमें रूप ना देकर सबको एक इंसानियत का रूप मतलब देना चाहिए। और उसके बाद में जब ये जालिमों का, राक्षसों का एंड होगा तो अपने आप ही देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब बोल रहा, रोजाना यही बोल रहे हैं मतलब उसमें। और मतलब बार बार मतलब तुम दायरे में आ जाओ, झुक जाओ। अगर जो झुक जाता, ज्ञान मान की किस चीज से प्राप्त होता, जो झुकना सीखो। जो पेड़ झुकता है वह फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता, अनेक प्रकार की छाएं भी देता, कितने वो देता। जो मतलब दो झगड़ों, जब दो गुटों में झगड़ा होता तो बेतमीज कभी नहीं झुकेगा, समझदार ही झुकेगा। मतलब जैसे अहंकारी आदमी नहीं बनना चाहिए, रावण जैसे नहीं रहे। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर, इतना भी बड़ा मतलब उसमें नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर को होता तो फल भी कितनी दूरी पे लगता है और ना उसमें कोई छाया होती। इसलिए हमें झुकना चाहिए। जो कुदरत के सामने झुक जाता मतलब उसमें उसके कितने भी गुनाह हो वह सबको माफ कर देता है। और मतलब तुम्हारी ओसे भी उम्र हो गई, अब 87 साल की इसकी हो गई है, 75-76 साल का ये मोदी हो गया। और इनको मतलब झुक के मतलब इनको एक मतलब उसमें अच्छाई के रूप में, धर्म में मतलब झुक जाना चाहिए। मतलब इन्होंने जो भी जुर्म करा मतलब कुदरत भगवान इनकी सारी गलतियों को माफ कर देगा अगर ये झुक जाएंगे तो। और ये राजनीति को बिल्कुल छोड़कर मतलब उसमें फिर मतलब उसके बाद में जो ये नया कोई भी निजाम बनेगा, जैसे ईरान से लेके रूस, चीन से लेके जिस तरीके से 5 देश जो शक्तिशाली, जिस तरीके से इस तरीके से हो जाएगा दुनिया। देखो मतलब कितने मतलब बेहतरीन तरीके से हमारे लिए कुदरत भगवान ने पूरी प्रकृति बनाई है और हमने उसको कितना मतलब उसमें क्षतिग्रस्त कर दिया। ये हम नहीं, ये मतलब जो मतलब ये शैतान के रूप में जो काम करते हैं, ये अपने आप को तो डुबेते ही हैं लेकिन पूरी दुनिया में मतलब बच्चों से लेके किस तरीके से आपदा करिए। तो इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं मतलब एक दूसरा झुकना सीखो और इसका युद्ध का हल निकालिए। अगर ये जब झुक जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हल निकल जाएगा। बस कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी की इशारे काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।